हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। सच्ची कहानी पता है आप लोगों को किसकी? अमृता की। अमृता जो कि राजस्थान की रहने वाली थी, राजस्थान में जोधपुर के पास की रहने वाली थी, उसकी कहानी। और ये एक सच्ची कहानी है। बच्चों, आपको पता है हमारे भारत के नक्शे में राजस्थान कहाँ पर है? ये देखिए, ये राजस्थान है। और यहाँ पर ही इसी राजस्थान में जोधपुर एक जगह है। उस जोधपुर के पास में एक गांव है, खेजारली। खेजारली में अमृता रहती थी। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये देखिए भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में ये राजस्थान है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। जैसा कि मैंने बताया है बच्चों आपको कि ये एक सच्ची कहानी है। फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पुरानी बात है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो, लगभग 300 साल पुरानी बात। इन अ विलेज कॉल्ड खेजारली लिव्ड अमृता। खेजारली नाम का गांव था जहां पर अमृता रहती थी। खेजारली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। समझे बच्चों? ये जो खेजारली नामक गांव था वो राजस्थान के जोधपुर के पास था। The village got its name because of the many खेजड़ी trees that grow there। मतलब कि जो इस गांव का नाम पड़ा खेजारली, वो पता है आपको क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी वृक्ष होते हैं बहुत सारे, और उन खेजड़ी वृक्ष की वजह से उस गांव का नाम पड़ गया खेजारली। अब इस वृक्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको मैं बता दूं। ये देखिए, ये तो खेजड़ी वृक्ष है। दिस इज़ द खेजड़ी ट्री। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। समझ में आया बच्चों? ये जो खेजारली पेड़ की जो तना होता है, उसकी जो लकड़ी होती है, उसकी लकड़ी में कभी भी दीमक नहीं लग सकती, कोई कीड़ा नहीं लग सकता। इतनी स्पेशल लकड़ी होती है। और दूसरी बात ये देखिए, एनिमल्स इन दिस एरिया ईट लीव्स ऑफ खेजड़ी। इसके जो पत्ते होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ के रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो इसी के पत्तों को खाते हैं। और भी इसकी स्पेशलिटी है बच्चों, इस पर जो फल आता है यानी कि इसकी जो बीन्स है वो यहाँ के लोग उसकी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। तो इतनी स्पेशल ट्री है ये, इतना स्पेशल ट्री है। खेजड़ी जो ट्री है वो इतना स्पेशल है कि इसके तना भी, इसके पत्ते भी, इसका फल भी, सब कुछ बहुत यूज़फुल है। अब और आगे चलते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। यहाँ के रहने वाले, मतलब खेजारली गांव के रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं या बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करते हैं। किसकी बच्चों? प्लांट्स की यानी कि पौधों की, ट्रीज़ की यानी कि पेड़ों की, और एनिमल्स यानी कि वहाँ पर रहने वाले जानवरों की। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड what their elders used to tell them। वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है
कि उनके जो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग थे वो क्या कहते थे। पता है बच्चों आपको वो क्या कहते थे? दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। समझे बच्चों कि अगर पेड़ हैं तभी हम हैं। पेड़ पौधे हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ पौधों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो समझे बच्चों, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि हम पेड़ पौधों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, खाने के लिए भोजन देते हैं, और जानवरों को भी पत्ते इनके खाने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम इन प्लांट से हमें मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको इन प्लांट से ही मिलती हैं। तो इसलिए हमको बिल्कुल खेजाड़ली के गांव के लोगों की तरह से ही हमें अपने पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। अब अमृता जो है वो पेड़ों की बहुत बड़ी दोस्त है। अमृता एंड हर फ्रेंड्स would choose a special tree for the day। मतलब कि वो अमृता और उसके जितने भी दोस्त हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अमृता खेजाड़ली गांव की रहने वाली है, तो उसके जितने भी दोस्त हैं वो रोज़ एक नया पेड़ जो है वो उसको दोस्त बनाते हैं और उसके चारों तरफ ही सारा दिन खेलते हैं। They put their arms around the tree trunk and whisper to the tree। मतलब कि वे सारे के सारे बच्चे विद अमृता के साथ सारे के सारे बच्चे उस जो उन्होंने पेड़ अपने लिए चूज़ किया होता है, ढूंढा होता है, अपने लिए सेलेक्ट किया होता है, उसको वो बाहों में भर लेते हैं अपनी, और उसके ट्रंक यानी कि उसका जो तना है उसके पास जाकर बिल्कुल विस्पर यानी कि फुसफुसाते हैं, यानी कि उसके इस तरह से बोलते हैं जिस तरह से वो पेड़ के कान में कुछ कह रहे हों। और वो पता है आपको क्या कहते हैं? पेड़ से क्या कह रहे होते हैं? फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग, दोस्त तुम बहुत ताकतवर हो, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर भी हो। तो बच्चों पेड़ पौधे सुंदर तो होते ही हैं क्योंकि पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं। पेड़ पौधों की जो फूल आते हैं वो हमको बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सारी रंग बिरंगी पत्तियां आती हैं, उन पर बहुत सारे आकार की पत्तियां होती हैं। तो यही सब कुछ बताने के लिए अमृता और उसके दोस्त उन पेड़ों से कहते हैं कि मेरे दोस्त तुम बहुत स्ट्रांग हो और बहुत ब्यूटीफुल भी हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारी देखभाल करते हो, पेड़ जैसे हमारी देखभाल करते हैं, ये तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ट्री वी लव यू, पेड़ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वेरी मच। गिव योर स्ट्रेंथ टू अस ऑल्सो, तुम हमको अपनी जो तुम इतने ताकतवर हो तो हमको भी थोड़ी सी अपनी ताकत दे दो। Like Amrita, the other children also had their special tree. They would play for hours in the shade of the tree। अमृता की तरह ही उसके दोस्तों के भी अपने स्पेशल ट्री, मतलब कि जैसे बच्चों हम अपने स्कूलों में भी ऐसा करते हैं ना कि एक बच्चे का एक पेड़ बना दिया और उसकी जिम्मेदारी दे दी कि तुम इसकी देखभाल करोगे। ऐसे ही कुछ आप समझ लीजिए कि वो बच्चे जो है, हर बच्चे का अपना एक स्पेशल ट्री था खेजाड़ली गांव में, और वो उसको अपना दोस्त मानता था और उसकी देखभाल करता था। अमृता भी ऐसा ही करती थी और उसके दोस्त भी ऐसा ही करते थे और उसकी छाया में सारा दिन खेलते थे।
अब कुछ दिन बीत गए। टाइम वेंट बाय, टाइम पास होता गया धीरे धीरे, सारे बच्चे बड़े हो गए, अमृता भी बड़ी हो गई। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप एंड गॉट मैरिड। अमृता बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। शी हैव 2 daughters, उसकी 2 बेटियां थीं। हर फैमिली ऑल्सो लव्ड ट्रीज एंड एनिमल्स वेरी मच। उसने अपनी बच्चियों को और अपनी पूरे परिवार को भी पेड़ों से और जानवरों से प्यार करना सिखाया। मतलब कि उसकी फैमिली जो थी वो भी पेड़ों से और जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आप चित्र में भी जैसा कि देख रहे हो कि अमृता जो है उसने अपनी गोदी में एक हिरन के बच्चे को लिया हुआ है और उसकी बेटी उसके पास में खड़ी हुई है। और दूसरे चित्र में भी आप देख रहे हो कि अमृता ने उसके पेड़ के ट्रंक को अपनी बाहों में भर रखा है और उसकी बेटी उसके पास खड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमृता ने अपने बच्चों को भी पेड़ से प्यार करना सिखा दिया। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, अब जो है बहुत ख़तरनाक बात हुई। क्या हुआ कि अमृता अपने पेड़ पौधों के पास जा रही थी, क्योंकि वो रोज़ ही उनसे बात करती थी, रोज़ उनको हक करती थी। समझते हो ना, हक करना मतलब उनको अपनी बाहों में भरना। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वन डे अमृता वेंट टू ग्रीट हर ट्री। ग्रीट हर ट्री मतलब कि प्यार करने के लिए या उसको दुलारने के लिए, दुलारना कहते हैं। ग्रीट मीन्स अपने पेड़ को दुलारने के लिए जा रही थी। अब उसने क्या देखा, शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसके गांव में कुछ अजनबी लोग, जो अजनबी लोग कौन से होते हैं बच्चों, जो कभी किसी ने देखे नहीं होते हैं। तो अजनबी लोग आए हुए थे। दे सैड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्री फॉर वुड। वो आपस में कह रहे थे कि हमको यहाँ के राजा ने भेजा है और ये पेड़ जो हैं हमको काटने हैं, काहे के लिए, इन पेड़ों की लकड़ी राजा को चाहिए। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। क्यों चाहिए थी वो लकड़ी, आपको समझ में आई बात। राजा को अपना एक नया महल बनाना था और उस महल को बनाने के लिए उसमें खिड़की, दरवाजे और बहुत सारा सामान बनवाने के लिए उसको लकड़ी की ज़रूरत थी। तो उसने अपने आदमियों को भेजा था कि तुम खेजारली गांव में जाओ और खेजड़ी के पेड़ काट कर ले आओ। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता शॉक रह गई, मतलब उसको बड़ा धक्का लगा। शी वेंट टू द ट्री that men were about to cut। जिस पेड़ को वो आदमी काटने वाला था, अमृता उसके पास गई। She put her arms around the tree and hugged it tightly। वो उसके पास गई, उसने अपनी बाहों को उस पेड़ के चारों तरफ रख लिया, यानी कि उसको अपनी बाहों में ले लिया और हग्ड किया बहुत टाइटली, बहुत कस के उसको पकड़ लिया पेड़ को, कि इस तरह से पकड़ लिया कि नहीं, मैं नहीं कटने दूंगी। द मैन शाउटेड, आदमी बहुत ज़ोर से चिल्लाया। एंड थ्रीटेंड हर, और उसने उसको चेतावनी दी कि हट जा लड़की, नहीं तो तेरे को चोट लग जाएगी या तू मारी जाएगी। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। लेकिन अमृता ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा, उसने तो उस पेड़ को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। अब क्या हुआ देखो, कितने मतलब डर की बात है, कितने उसकी बात है कि क्या हुआ अब आगे, अब देखते हैं। द किंग्स मैन हैड टू कट द ट्रीज। राजा के आदमियों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, मतलब पेड़ काट दी। नो सीइंग दिस, अमृता डॉटर्स एंड हस्बैंड ऑफ विलेजेस ओल्ड एंड यंग हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया,
बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उन पेड़ों को अमृता और अमृता की बच्चियों ने, दोनों डॉटर्स ने, उसके हस्बैंड ने, उस गांव के बहुत सारे बुज़ुर्ग लोगों ने, जवान लोगों ने उन पेड़ों को हग्ड किया हुआ था, मतलब कस के उनके तने को पकड़ा हुआ था। उन्होंने इस बात की कोई भी परवाह नहीं की। Many people, including Amrita and her daughter, died to save the tree. मतलब अमृता और उसकी बच्चियां दोनों की दोनों पेड़ों की रक्षा करते करते मारी गईं। यानी कि उन आदमियों ने, जो उसके राजा ने के द्वारा भेजे गए आदमी थे, उन्होंने कुल्हाड़ी से उनको भी काट डाला। किसको? अमृता और उनकी बेटी को। When the king heard of this, और बच्चों मैं बता दूं आपको कि इस लड़ाई में, इस पेड़ की काटने में 363 लोग, 363 लोग मारे गए थे। मतलब कि राजा के लोगों ने उनको काट दिया था कुल्हाड़ी से। ये एक सच्ची कहानी है। तो इसमें अमृता और अमृता के बच्चे और अमृता का हस्बैंड भी मारा गया था, उसको उन्होंने काट दिया था। When the king heard of this, जैसे ही राजा ने इस बात को सुना, he could not believe, उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, that people gave up their life, कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो हैं पेड़ों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी गंवा दें। He visited the village himself. वो खुद उठ के उस गांव में गया। उसने देखा कि कैसे गांव के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। The king learned about villagers' respect for trees and animals. जब राजा वहाँ पर गया और बाकी जितने लोग 300-350 लोग तो मर ही चुके थे, बाकी जो लोग बचे हुए थे वो भी पेड़ों से चिपके हुए खड़े थे। और उन्होंने कहा था कि जैसे ये लोग मर रहे हैं हम भी मर जाएंगे। लेकिन राजा के जो दूत थे, जो मैसेंजर्स थे, जो पेड़ काटने वाले थे, वो भी बिल्कुल बुरी तरह से घबरा गए थे। क्यों घबरा गए थे बच्चों? इतना सारा खून खराबा देखकर, इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर वो लोग भी बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे। और राजा को भी ये एक लेसन मिला, ये एक पाठ मिला कि उन गांव वालों ने एक पाठ पढ़ा दिया कि तुमको भी ध्यान रखना चाहिए। राजा, तुम भले ही राजा हो, लेकिन तुमको भी ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ हमारी ज़िंदगी हैं। और पेड़ और जानवर क्यों बच्चों? जानवर भी हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। जानवरों से हमें दूध मिलता है, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता ही हैं कि जानवरों से दूध मिलता है। दूध से हम बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। और क्या कहते हैं, उनकी खाल से जूते बनते हैं, और अंडे भी हमको जानवरों से मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हम फिर बाद में आपको बताएंगे। लेकिन इतना हम बता दें आपको कि उन गांव वालों ने राजा को ये लेसन दिया, पढ़ाया, बताया कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और तुमको भी पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। किंग ऑर्डर्ड। अब किंग को जब अकल आई, किंग को लगा कि हाँ ये बात तो सही है भाई, तो किंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, किसको? अपने लोगों को, दैट फ्रॉम देन ऑन, कि अब से, बिल्कुल आज ही से, इसी वक्त से, नो ट्री वुड बी कट, कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड, और किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा इन दैट एरिया, इस एरिया में। यानी कि खिजाड़ली गांव का जितना भी एरिया है, इस एरिया में एक भी पेड़ नहीं कटेगा और एक भी जानवर को हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, मतलब आज तक भी
जबकि 300 साल लगभग बीत चुके हैं। द पीपल ऑफ दिस एरिया प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ के लोग पेड़ों की और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, ये थी अमृता की कहानी, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। और बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अमृता, जो कि आज भी जोधपुर में एक देवी के रूप में, अमृता देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। और जो एक विश्नोई समाज है, वो अमृता के ही बताए हुए, मतलब अमृता के द्वारा ही चलाए गए एक समाज का नाम है, जिसको हम विश्नोई एक जाति या संप्रदाय कह सकते हैं। ये उसी के द्वारा बनाए गए हैं, उसी के वंशज हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? ओके, बाय।